हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। मैंने आपको बोला था कि अगली क्लास में अनाउंस किया जाएगा कौन सा टॉपिक है। हमारा आज का रीजनिंग का टॉपिक है जम्बलिंग। जम्बलिंग में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। इस टॉपिक से आपको एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% और एसएससी के हर एग्जाम में जम्बलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट टाइप पे, जम्बलिंग का टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में अपने देखते हैं हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको निर्देश दिए होंगे या फिर आप बोल सकते हो संकेत दिए होंगे कि आपको एक सार्थक क्रम बनाना होगा। क्या बनाना होगा? सार्थक क्रम। ठीक है, निर्देश में आपको लिखा होगा दिए गए क्वेश्चन में आप एक सार्थक क्रम बनाएं और जिस ऑप्शन में सार्थक क्रम बन रहा है उस ऑप्शन को आप टिक करना होगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। जैसे अपना आज का पहला क्वेश्चन है जम्बलिंग का। देखिए कैसे दिया होगा। जैसे आपको एक नंबर पर दे देगा शहद, 2 नंबर पर दे दिया फ्लावर, या फिर आप हिंदी में इसको बोल सकते हो फूल। 3 नंबर में आपको दे देगा मधुमक्खी या बीज, मधुमक्खी, या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हो बी। और 4th में दे देगा वैक्स। ठीक है, अब आपको इस प्रकार 4 दिए होंगे ऑप्शन। इसी में ए ऑप्शन में दिया है जैसे आपको 1 3 4 2। ठीक है, बी ऑप्शन में आपको दिया है 2 1 4 3। सी ऑप्शन में आपको दिया है 2 3 1 4 और डी ऑप्शन में आपको दिया है 4 3 2 1। इस प्रकार जम्बलिंग में आपको क्वेश्चन दिया होगा। जैसे आपको शहद दे दिया, फूल दे दिया, मधुमक्खी दे दिया और वैक्स दे दिया। ये आपको 4 पॉइंट दे दिए। अब देखना होगा हमें यह क्वेश्चन कैसे करना है। आपको दिया है शहद, फूल, मधुमक्खी और वैक्स। इसमें आपको एक आपका क्रम बनेगा। ठीक है, वो क्रम आपको देखना होगा कि हमारा इसमें क्या क्रम बनेगा। देखो, जैसे आप इसमें ऑप्शन से भी जा सकते हो। ऑप्शन में आपको पहला शहद दिया है, शहद के बाद 3 नंबर पे क्या आता है? मधुमक्खी। अब देखो, यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि शहद डायरेक्ट तो बनने वाला नहीं है। कौन बनाएगी? मधुमक्खी बनाएगी। तो हमारा ये ऑप्शन गलत होगा। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको सार्थक क्रम डायरेक्ट भी पता लग रहा है। कैसे? सबसे पहले फ्लावर होंगे, ठीक है, फूल होंगे। फूल पर क्या होगा? मधुमक्खी जाकर के बैठेगी। कौन बैठेगी फूल पर? मधुमक्खी। यानी कि फूल के बाद क्या आ गया? बीज आ गया। ठीक है, और बीज क्या करेंगी? बीज बनाएगी शहद। मधुमक्खियां है वो क्या बनाएगी? शहद बनाएगी और शहद से वैक्स निकाल लेंगे अपने। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्रम बना हमारा? क्रम बना 2, यानी कि सबसे पहले हमने लिया था फूल। फूल पर कौन बैठा? मधुमक्खी, जो हमें 3 नंबर पर दे रखा है। फिर उसके बाद 1 नंबर पर शहद बनाएगी और शहद से वैक्स। और 2 3 1 4, 2 3 1 4 हमारा क्रम बन रहा है। ये हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो, जम्बलिंग में आपको किस प्रकार पूछा जाएगा, एक बार फिर से फर्स्ट रिवाइज करवाता हूं। देखो, जैसे आप आज अपने कर रहे हैं जम्बलिंग का टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट में आपको कैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे? आपको ऐसे 4 शहद, फूल, मधुमक्खी, वैक्स, इस प्रकार आपको 4 चीजें दे रखी होगी। उनको आपको क्रम में व्यवस्थित करना होगा। क्रम में और ऑप्शन में आपको क्रम दिए दे रखे होंगे 4 क्रम। आपका जो सा करेक्ट क्रम होगा उसको आप क्या करोगे? टिक करके आओगे और वही आपका राइट आंसर होगा। अब देखो, जैसे मैंने इसमें बताया कि अपना क्या क्रम बन रहा है। सबसे पहले फूल, फूल पर क्या बैठेगी? मधुमक्खी बैठेगी और उससे क्या बनाएगी? वो शहद बनाएगी और शहद से वैक्स निकालेंगे। तो यही हमारा क्रम बन रहा है। ये अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आज जो टाइप फर्स्ट करा रहा हूँ इसमें सभी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आप भी कोशिश करना क्वेश्चन करने की।
आपको एक एग्जांपल से अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। और जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन करते रहोगे आपको अच्छे से जंबलिंग तैयार हो जाएगा और आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और जिससे आपको क्वालिफाई करने में आसानी होगी, एग्जाम क्वालिफाई करने में। अगला देखिए हमारा एग्जाम्पल 2, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है साइट। सबसे पहले दे रखा है साइट, या फिर आप इसको हिंदी में बोल सकते हो निर्माण स्थान। निर्माण स्थान। उसके बाद आपको 2 नंबर पर दे रखा है प्लान। प्लान यानी परियोजना। और 3 नंबर पर आपको क्या दे रखा है, 3 नंबर पर आपको दे रखा है रेंट। रेंट मीन्स किराया। और 4 नंबर पर आपको क्या दे रखा है, 4 नंबर पर दे रखा है मनी। मनी का क्या आ गया हिंदी में, रकम। और 5 नंबर पर आपको देखा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन निर्माण। अब देखिए हमें ये 4 आपको पॉइंट दिए होंगे और इसी प्रकार आपको आगे इन पॉइंट से रिलेटेड जो सार्थक क्रम बन रहा है उनका ऑप्शन दिया होगा। देखो ए ऑप्शन में हमारा क्या सार्थक क्रम बनाया इन्होंने, 1 2 3 6 5 4। ए ऑप्शन में ये बना रखा है और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 3 6 5 1 4। अब सी ऑप्शन में देखिए क्या है, सी ऑप्शन में आपका है 3 4 2 6 5 1। और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 4 1 2 6 5 3। ये आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिया होगा। सबसे पहले आपको जैसे यहाँ 5 पॉइंट दे रखे हैं ऐसे ही एग्जाम में 5 पॉइंट 4 या 3 कुछ भी आपको कितने भी पॉइंट दिए हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन दिए होंगे कि आपका ऑप्शन में देखना होगा कि हमारा कौन सा क्रम है वो बन रहा है, ठीक है, ऑर्डर कौन सा बन रहा है और उस जो ऑर्डर हमारा बन रहा होगा वो हम आंसर करके आएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा क्या ऑर्डर बनेगा। सबसे पहले हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ पर हमें एक क्रम दे रखा है किसका, कंस्ट्रक्शन का, मकान का, ठीक है। और देखो सबसे पहले हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, देखो ए ऑप्शन में, ऑप्शन से देखिए सबसे पहले 1 पर हमारा दे दिया साइट, ठीक है। उसके बाद 2 पर आपको दे रखा है परियोजना। उसके बाद आ गया 3 पर आपका किराया और 6 पर आपका क्या दे रखा है, 6 ऑप्शन देखिए 6 में क्या दे रखा था, मैंने यहाँ लिखा नहीं, 6 में आपको दे रखा है कंस्ट्रक्शन और 4 में मनी, 5 में आपको बिल्डिंग दे रखा है, यहाँ ये 6 में दे रखा है, ये आपको 6 में दे रखा है। और 5 में मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 में आपको क्या दे रखा है, बिल्डिंग यानी इमारत। यहाँ क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग यानी कि इमारत, ठीक है। अब देखो हमें देखना है कि क्या हमारा क्रम बनेगा। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि सबसे पहले साइट दे दिया, फिर प्लान दे दिया, फिर रेंट, मनी, हमारे को 1 2 3 6 दे रखा है, 1 2 3 6। तो ये हमारा सार्थक क्रम नहीं बन रहा क्योंकि देखो हमें पहले निर्माण स्थान देखेंगे, चलो ये तो ठीक है, निर्माण स्थान देखा, फिर उसकी परियोजना बनाई, ठीक है, फिर उसके बाद किराया, तो डायरेक्ट किराया तो आ नहीं सकता, उससे पहले हमारा कुछ और आएगा, तो ये आपका क्रम नहीं बन रहा। अब देखो हमारा सार्थक क्रम क्या बनेगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, सबसे पहले हमें मनी चाहिए होगी, पैसा चाहिए होगा, ठीक है। जब हमारे पास पैसा होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, हम अपना काम शुरू कर पाएंगे, ठीक है। पैसा होगा फिर हम उससे क्या करेंगे, पैसे से हम निर्माण स्थान है जो आप जगह है, जगह को परचेज करोगे, ठीक है। पैसा होगा, पैसे से आप जगह को परचेज करोगे, जगह खरीद ली। उसके बाद आप क्या करोगे, जगह खरीदने के बाद आप अपना प्लान बनाओगे, आप योजना बनाओगे कि हमें यहाँ पर क्या बनाना है, क्या कुछ करना है। ये जैसे आपका आ गया 3rd नंबर पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद देखो प्लान पहले हमारा हो गया, हमारे पास मनी भी आ गई, उससे साइट खरीद ली, उसके बाद हमने प्लान बना दिया,
प्लान बनाने के बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि हम निर्माण करेंगे। ठीक है, प्लान बनाया कि हमने ऐसी बिल्डिंग बनानी है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद हमारी बिल्डिंग है जो वो तैयार हो जाएगी, इमारत बन जाएगी। तो ये आपका आ गया 5 नंबर पर। फिर उससे क्या होगा, उससे आप किराया वसूल कर सकते हो। अब देखो हमारा क्या क्रम बना, पहला 4 नंबर पर, फिर उसके बाद 4 के बाद आया आपका 1, 1 के बाद आया आपका 2, 2 के बाद क्या आया, 2 के बाद आया आपका 6, और 6 के बाद आपका 5, और 6 के बाद आपका 5, और 5 के बाद 3, और आपका क्या क्रम बना 4 1 2 6 5 3, 4 1 2 4 1 2 4 किसमें दे रखा है, 4 इसमें दे रखा है, 4 1 2 6 5 3। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से आपको फर्स्ट रिवाइज कराता हूं कैसे हमें इसमें सार्थक क्रम बनाना होगा कि हमारा क्या ऑर्डर फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना था, एक ऑर्डर हमें ये दे रखा है कि हमें एक मकान बनाना है, उसको रेंट पे देना है। मकान बनाने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी, मनी की जरूरत होगी, जो मैंने नंबर 1 आपका आ गया नंबर 4 वाला 1 पे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रम दे रखा है, ये आपको क्रम उल्टा सीधा दे रखा है, इसी क्रम को आपने क्या करना है, ऑर्डर वाइज लगाना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, हमारे पास मनी होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ फर्स्ट में ले लिया 4 नंबर। अब मनी होगी, हमें देखो 4 नंबर वाला ऑप्शन एक ही दे रखा है, तो हम डायरेक्ट आंसर ही कर सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको क्रम बताया है कैसे क्रम बनेगा, और आपको समझ आ गया होगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए टाइप फर्स्ट का, टाइप फर्स्ट में आपको इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है नंबर 1, एक फर्स्ट पॉइंट में आपको दे रखा है पढ़ना, फर्स्ट पॉइंट में आपको पढ़ना दे रखा है, या फिर आप इंग्लिश में बोलोगे रीडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद 2 नंबर पर आपको क्या दे रखा है, 2 नंबर पर आपको दे रखा है कंपोजिंग, कंपोजिंग यानी कि रचना करना। ठीक है, और 3 नंबर पर आपको क्या दे रखा है, 3 नंबर पर दिख रहा है राइटिंग यानी कि लिखना, और 4 नंबर पर आपको दे रखा है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग यानी कि छापना। ये आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, और इन 4 पॉइंटों से रिलेटेड आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि आपका क्रम क्या होना चाहिए। पहले में आपको दे रखा है 1 3 2 4, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 3 4 1, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 3 1 2 4, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 3 2 4 1। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो हमें देखना है कि हमारा क्या क्रम बनेगा। पहले में देखिए आपको क्या दे रखा है 1 3, 1 के बाद 3 पढ़ना, फिर उसके बाद दे रखा है लिखना। ठीक है, पढ़ना लिखना। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है 2 रचना। ठीक है, रचना के बाद आपको 4 दे रखा है। अब ये आपका क्रम सही नहीं बन रहा। कैसे नहीं सही बन रहा, देखो इसमें दे रखा है पहले हम पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लिख रहे हैं। चलो ये बात हम मानते हैं, पढ़ने के बाद लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद 2 नंबर पर दे रखा है, उसके बाद आ रहा है अपना 2 नंबर कंपोजिंग रचना, उसके बाद 4 नंबर पर छपना। अब हमारा ये क्रम क्या है, देखो कोई चीज छपेगी, फिर रचना होगी, फिर उसको छापेंगे, छापने के बाद उसको पढ़ेंगे, फिर अपने लिखेंगे, ऐसे हो सकता है। बट आपका जो ये फर्स्ट वाले में दे रखा है ऑप्शन में, ये आपका कैंसिल हो रहा है, यानी कि ये अपना गलत हो रहा है। अब इसमें देखो, इसमें आपका आ गया 3 नंबर पर, 3 नंबर पर आ गया अपना राइटिंग, राइटिंग यानी कि लिखना। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लिखने के बाद हम पढ़ना, पढ़ना ये भी हो सकता है। उसके बाद 2 नंबर वाला रचना। अब ये भी आपका यहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि यदि अपने पास रचना होगी, अब देखो यहाँ पे क्या क्रम बन रहा है, जैसा कि हमें समझ आ रहा है। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोई चीज को। लिखने के बाद हम उसे क्या करेंगे, हम उसे
रचना करेंगे। ठीक है, हम उसकी क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना करने के बाद हम जैसे उसको प्रिंटिंग करवा देंगे, छपवा देंगे, छपवाने के बाद हम उसको पढ़ेंगे। तो ये आपका क्रम बनेगा। क्या क्रम बनेगा, सबसे पहले आपका पहले नंबर पर आया 3, फिर उसके बाद क्या आया, पहले नंबर पर 3, फिर उसके बाद आपका आया 2, फिर उसके बाद आपका आ गया 4, फिर उसके बाद आपका आ गया 1। जैसे ये क्रम जिस ऑप्शन में फॉलो हो रहेगा वो आपका आंसर होगा। देखो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी चीज को हम लिखेंगे, लिखने के बाद उसकी रचना करेंगे, रचना करने के बाद उसे हम छपाएंगे, छपाने के बाद क्या है, रीड करेंगे। ये आपका क्रम फॉलो हो रहा है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जो जंबलिंग है इसमें टाइप फर्स्ट चल रहा है। टाइप फर्स्ट में आपको इसका क्रम है वही लिखना होगा कि क्या क्रम बन रहा है। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो और आपको सेंस से भी कर सकते हो। सेंस से कैसे, आप अपना सोच सकते हो कि हमारा क्या क्रम बनेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबर 1 पे दे रखा है सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि वाक्य है। और आगे उसी प्रकार नंबर 2 पर आपको क्या दे रखा है, नंबर 2 पर दे रखा है चैप्टर। चैप्टर को आप हिंदी में बोल सकते हो अध्याय। और नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, नंबर 3 में आपको दे रखा है बुक यानी कि किताब। और नंबर 4 में आपको दे रखा है, फर्स्ट में आपको सेंटेंस दे रखा है, सेकंड में चैप्टर, और थर्ड में आपको दे रखा है लेटर। थर्ड में क्या दे रखा है, लेटर। थर्ड में आपको दे रखा है लेटर। ठीक है, लेटर यानी कि अक्षर। और फोर्थ में आपको क्या दे रखा है, बुक। इसको आप बोल सकते हो किताब। और 5th नंबर पर आपको दे रखा है वर्ड या फिर शब्द। और फाइनल आपको 6 नंबर में दे रखा है पैराग्राफ यानी अनुच्छेद। ठीक है, ये आपको 6 पॉइंट दे रखे हैं। अब इनको आपने क्या करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। अब क्रम देखो हमारा क्या क्या दे रखा है, 4 2 1 6 5 3। ठीक है, 4 2 1 6 5 3। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 4 2, बी ऑप्शन में दे रखा है 4 2 6 1 5 3। यहां आपको दे रखा है 4 2 6 1 5 3। और सी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है 4 6 1 2 3 5। और डी ऑप्शन में दे रखा है 4 6 2 5 1 3। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें क्या बनाना है, हमें हमारा ऑर्डर बनाना है कि हमारा सही क्रम यहां से क्या बनेगा। अब फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 4 नंबर पर क्या है, हमारा बुक आ रहा है। 4 नंबर पर बुक आ रहा है। उसके बाद 2, बुक में क्या होते हैं, अध्याय होते हैं। यहां तक हमारा क्रम सही है, मतलब कि बुक को अपने ले लिया फर्स्ट नंबर पर। अब बुक में क्या होगा, बुक में आपके होंगे चैप्टर, मतलब ये आपका आ गया 2 नंबर पर। उसके बाद आ रहा है 1 नंबर में क्या आ रहा है, सेंटेंस। तो यहां आपका सेंटेंस पहले आएगा या फिर आपका क्या आएगा, पैराग्राफ आएगा। ठीक है, यहां आपका पैराग्राफ और सेंटेंस में से पैराग्राफ पहले आना चाहिए। तो हमारा इस ऑप्शन में हमें गलत दे रखा है, इस ऑप्शन में गलत दे रखा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब देखिए इसके बाद हमारा आना चाहिए 3rd नंबर पर पैराग्राफ। सबसे पहले हमें हमारे पास बुक है, बुक में क्या होंगे, चैप्टर में क्या होगा, पैराग्राफ से क्या बनेगा, सेंटेंस। ठीक है, पैराग्राफ से क्या बनेगा, सेंटेंस। तो ये हमारा आ गया 4 नंबर पर, सेंटेंस आ गया। ठीक है, सेंटेंस से क्या होगा, सेंटेंस से क्या होंगे, शब्द।
सेंटेंस के बाद आपका आ गया 5 नंबर पर शब्द, ठीक है। सेंटेंस से क्या हो गया, शब्द बनेंगे। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा लेटर। 6 नंबर पर आपका आ जाएगा लेटर। तो हमारा यहाँ क्या क्रम बना, यहाँ क्रम बना हमारा 4 2, फिर उसके बाद 6, 4 2 6, 4 2 6 देखिए किस ऑप्शन में है, 4 2 6, 4 2 6 इसमें है। फिर उसके बाद हमारा आ रहा है 1, और फिर 5 5, और फिर उसके बाद 6 नंबर पर हमारा आ रहा है 3। तो ये आपका क्रम सही होगा, और इसी को आप आंसर करके आओगे, ये आपका राइट आंसर होगा। हमारा क्या क्रम बना, जो क्रम बना वही हम आंसर करना है। हमारा जो क्रम बन रहा था वो हमें दे रखा है बी ऑप्शन में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है टाइप फर्स्ट का। आज हम हमारा टाइप फर्स्ट करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, या फिर अपने पास टाइम हुआ तो टाइप सेकंड का भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन टाइप सेकंड में पूछे जाएंगे। और हमें टाइप फर्स्ट तो आज कंप्लीट करना है, और कल हमें टाइप सेकंड स्टार्ट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पॉइंट दे रखे हैं। 1 पॉइंट पर आपको दे रखा है, फर्स्ट पर आपको दे रखा है कट या फिर काटना, कट दे रखा है। और पॉइंट 2 पर आपको दे रखा है पुट ऑन यानी कि पहनना। और 3 ऑप्शन में 3 पॉइंट में आपको क्या दे रखा है, मार्क यानी कि चिन्हित करना। और पॉइंट 4 में आपको क्या दे रखा है, पॉइंट 4 में आपको दे रखा है टेलर, नहीं, पॉइंट 4 में आपको दे रखा है मेजर, यानी कि नाप लेना, नापना लिख लो या फिर नाप लेना, कुछ भी लिख लो। उसके बाद 5 पॉइंट में आपको दे रखा है सिलना यानी टेलर करना। अब देखो ये आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनका क्रम दे रखा है। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 3 2 4 5, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 4 3 1 5, सी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है 3 1 5 4 2, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 4 3 1 5 2। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो ये हमें क्रम दे रखा है, किस चीज का क्रम दे रखा है, टेलर को भी अपना कपड़ा सिलता है उसका क्रम दे रखा है कि उससे में क्या हमारा ऑर्डर फॉलो होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले टेलर क्या करेगा, मेजर लेगा या नाप लेगा। हमारा फर्स्ट नंबर पर आ गया हमारा 4 नंबर वाला, 4 नंबर वाला हमारा फर्स्ट पर आया। देखो किस ऑप्शन में फर्स्ट पे दे रखा है 4 नंबर वाला, हमें दे रखा है डी ऑप्शन में, ठीक है। देखो कोई भी चीज होगी उसको दर्जी पहले हमारा नाप लेगा, नाप लेने के बाद क्या करेगा, नाप लेने के बाद उस पे मार्क करेगा, उसको चिन्हित करेगा कि हमें कहां से कपड़ा काटना है। उसके बाद कट करेगा, ठीक है। कट करने के बाद उसको क्या करेगा, सिलेगा, सिलने के बाद हम उसे पहनेंगे, ठीक है। हमारा क्या क्रम बना, हमारा क्रम बना 4 आ गया आपका फर्स्ट नंबर पर। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका क्या आया, सेकंड नंबर पर आया 3, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर 1, और फिर फोर्थ नंबर पर आपका आ गया 5 के बाद और फिफ्थ नंबर पर आपका आ गया 2। 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2 आपको दे रखा है डी ऑप्शन में, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है जंबलिंग का टाइप फर्स्ट का। आपको अब अच्छे से क्वेश्चन समझ आने लगे होंगे कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं जंबलिंग के टाइप फर्स्ट के। इसमें आपको एक ऑर्डर सीक्वेंस में सेट करना है आपको, जो भी आपको क्रम दिया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट नंबर पर आपको दे रखा है पुलिस, ठीक है, या फिर इंग्लिश में लिख लो
और सेकंड नंबर पर आपको दे रखा है पनिशमेंट। पनिशमेंट को आप हिंदी में क्या बोलोगे? सजा देना या फिर दंड देना। और थर्ड पॉइंट आपको क्या दे रखा है? थर्ड पॉइंट में आपको दे रखा है क्राइम, यानी कि अपराध। और फोर्थ पॉइंट में आपको दे रखा है जजमेंट। जजमेंट यानी कि हिंदी में बोलोगे फैसला। ये आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। जजमेंट से पहले आपको क्या दे रखा है? जजमेंट से पहले आपको दे रखा है जस्टिस। जस्टिस यानी कि न्याय। और न्याय के बाद आपको 5th नंबर पर दे रखा है जजमेंट। जजमेंट यानी कि फैसला। अब देखो ये आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं। इन पर आपको क्रम दे रखा है। ए ऑप्शन में दे रखा है 1 2 3 4 5। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 3 1 2 4 5। सी ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है 3 1 4 5 और 2। और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 5 4 3 2 1। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें देखना है कि हमारा क्या ऑर्डर फॉलो होगा, क्या क्रम फॉलो होगा। देखो सबसे पहले हमें ए ऑप्शन में क्या दे रखा है? ए ऑप्शन में पुलिस दे रखी है। और बी ऑप्शन में हमें दे रखा है सजा देना। और 3 नंबर पर आपको दे रखा है क्राइम। अब देखो क्राइम करोगे उसके बाद ही सजा मिलेगी, ऐसे तो है नहीं। सजा आपको पहले मिल जाएगी, क्राइम आप बाद में कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप देखो यहाँ पे आपको क्या पता लग रहा है? अपराध आपका पहले आएगा, उसके बाद आपका सजा देना आएगा। अपराध पहले आएगा, उसके बाद सजा देना आएगा, यानी कि 3 है आपका पहले आएगा, 2 उसके बाद आएगा। 3 पहले 2 उसके बाद, 3 पहले 2 उसके बाद। देखना है आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है। इस ऑप्शन में मिल रहा है 3 पहले 2 उसके बाद। और 3 के बीच में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 3 के बीच में हमारा 1 आ रहा है, क्राइम, फिर पुलिस, फिर सजा देना। तो ये भी हमारा क्रम नहीं बन सकता। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्राइम करेंगे, ठीक है, क्राइम करेंगे। या फिर आप देख सकते हो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका क्या होगा? यही क्राइम करोगे। क्राइम करने के बाद आपको पुलिस पकड़ के ले जा सकती है। क्राइम करोगे तभी आपको पुलिस लेके जाएगी, ठीक है। पुलिस के बाद आपका क्या होगा? आपका न्याय होगा, ठीक है, न्याय होगा। न्याय होने के बाद फैसला आएगा उस पे। जो भी आप केस करोगे कि हमें पुलिस ने गलत पकड़ा है, तो आप केस करोगे। केस करोगे तो उसका न्याय होगा। न्याय होगा तो उसका क्या आएगा? फैसला आएगा। फैसला आएगा। यदि आप क्राइम पाए जाते हो तो आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। अब देखो हमारा क्या क्रम फॉलो हुआ। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आपका आ गया 3, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या आया? फर्स्ट। और थर्ड नंबर पर 4th। और 4th नंबर पर हमारा आ गया 5th। और 5th नंबर पर आपका आया 2। यानी कि ये क्रम हमारा फॉलो हो रहा है। क्या क्रम फॉलो हो रहा है? 4, उसके बाद 1 4 5 2। तो हमारा देखो क्या क्रम फॉलो हो रहा है? 3 1 4 5 2। 3 1 4 5 2 आपको सही क्रम दे रखा है सी ऑप्शन में। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें हमारा जो क्रम बना वही हम क्रम बनाएंगे और उसका हम क्या करेंगे? आंसर करके आएंगे। और क्रम है हमें सही बनाना होगा। आप इस क्रम को अपने सेंस से भी कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शन उठा करके आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसे हमारा क्रम बनेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए टाइप फर्स्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है कंट्री। कंट्री यानी कि देश।
सेकंड पॉइंट आपको क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है फर्नीचर, फर्नीचर। और थर्ड पॉइंट आपको क्या दे रखा है, थर्ड पॉइंट में आपको दे रखा है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। और फोर्थ पॉइंट में आपको दे रखा है वुड, वुड मीन्स लकड़ी। और फिफ्थ पॉइंट में आपको दे रखा है ट्रीज यानी कि पेड़। अब देखो ये आपको पॉइंट दे रखे हैं और इसमें आपको क्रम दे रखा है। ए ऑप्शन में दे रखा है 1 3 5 4 2। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 4 3 2 5। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 4 3 1 5। और डी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है 5 2 3 1 4। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं और ये आपको पॉइंट दे रखे हैं। अब देखो इसको हमें कैसे करना है। सबसे पहले आपका आया कंट्री यानी कि देश, ठीक है। देश में क्या होगा, देश में जंगल होंगे, ठीक है। जंगलों में क्या होगा, जंगलों में पेड़ होंगे, ठीक है। ये आपका 5 पर आ गया 3 नंबर पर, ठीक है। पेड़ से हमें क्या मिलेगी, पेड़ से हमें मिलेगी लकड़ी, लकड़ी से हम क्या बनाएंगे, फर्नीचर। तो ये हमारा क्रम बन रहा है। देखो सबसे पहले हमारा आया 5 नंबर वाला, सबसे पहले हमारा कौन सा आया, फर्स्ट नंबर वाला, फर्स्ट नंबर वाला। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका आया थर्ड नंबर वाला, फिर आपका थर्ड नंबर पर फिफ्थ, और फोर्थ नंबर पर आपका आया फोर्थ वाला, और फिफ्थ नंबर पर आपका आया सेकंड। 1 3 5 4 2, 1 3 5 4 2 आपको ए ऑप्शन में दे रखा है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यही आपका सीक्वेंस होगा, राइट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा जंबलिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आपके टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। टाइप फर्स्ट आप अपने कंप्लीट करेंगे, कल हम लेंगे टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट का अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है। टाइप फर्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट नंबर पर आपको दे रखा है एलिफेंट यानी कि हाथी। सेकंड नंबर में आपको दे रखा है कैट यानी कि बिल्ली। और थर्ड पॉइंट में आपको दे रखा है मॉस्किटो। मॉस्किटो मीन्स क्या होता है, मच्छर। और फोर्थ पॉइंट में आपको क्या दे रखा है, टाइगर। टाइगर मीन्स चीता। और फिफ्थ नंबर पर आपको दे रखा है व्हेल, व्हेल, ठीक है। व्हेल क्या होता है, यह जलीय जीव होता है। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन में दे रखा है 1 3 5 4 2। बी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है 2 5 1 4 3। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 3 2 4 1 5। और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 5 3 1 2 4। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए कैसे आपको क्वेश्चन करना होगा। देखो यहाँ अपने को दे रखा है, सभी आपको जानवर दे रखे हैं, कीट दे रखे हैं, जो भी आपको दे रखा है। अब इसमें हमारा क्या क्रम बनेगा, या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। देखो अब ऑप्शन पे जाएंगे, हमें फर्स्ट नंबर पर दे रखा है हाथी, तो आपका यहाँ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ी होती है व्हेल, ठीक है। व्हेल आपका सबसे बड़ा होगा, या तो आपको बढ़ता क्रम दे रखा होगा या घटता क्रम दे रखा होगा, या तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पर आना चाहिए या हमारा ये फिफ्थ नंबर पर आना चाहिए। अब देखो किसमें हमें फिफ्थ नंबर वाला फर्स्ट में दे रखा है, फिफ्थ नंबर वाला हमें इसमें फर्स्ट नंबर पर दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर दे रखा है। और उसके बाद देखो सबसे छोटा आपका क्या हो सकता है, सबसे छोटा या तो मच्छर होगा या आपका सही क्रम होगा, तो ये फिफ्थ नंबर पर आएगा।
अब देखो लास्ट में फिफ्थ होना चाहिए या 1 होना चाहिए। लास्ट में फिफ्थ होगा, इसी में आपको दे रखा है लास्ट में 5 नंबर। लास्ट में 5 नंबर ये दे रखा है, तो हमारा फिफ्थ नंबर पर क्या है, फिफ्थ नंबर पर आपका मॉस्किटो होना चाहिए या व्हेल, इनमें से एक होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पर देखिए, थर्ड नंबर वाला हमें फर्स्ट नंबर पर दे रखा है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पर हो गया। उसके बाद मॉस्किटो के बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका आ गया कैट सेकंड नंबर पर, फिर उसके बाद आ गया आपका टाइगर थर्ड नंबर पर, फिर उसके बाद एलिफेंट 4 नंबर पर, फिर ये हमारा आ गया फिफ्थ नंबर पर। अब देखो क्या दे रखा था हमें, छोटे से बड़ा क्रम दे रखा था। सबसे छोटा मच्छर, फिर उसके बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद आपका चीता, चीता के बाद हाथी और व्हेल सबसे बड़ी। तो हमारा सही क्रम हो गया ये वाला, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट क्रम देखना था, कौन सा क्रम हमारा सही बन रहा है, वही ऑर्डर में हमें सेट करना था, सीक्वेंस वाइज लगाना था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट में आपको दे रखा है की, यानी कि चाबी, और बी में आपको दो ऑप्शन में आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है डोर, दरवाजा, और थर्ड में आपको क्या दे रखा है लॉक, ताला, और फोर्थ नंबर पर आपको दे रखा है रूम, कमरा, और फिफ्थ नंबर पर आपको दे रखा है स्विच ऑन, स्विच ऑन। अब देखो यहां आपको क्या दे रखे हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन में दे रखा है 1 2 3 5 4, बी ऑप्शन में दे रखा है 1 3 2 4 5, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 4 2 1 5 3, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 5 1 2 4 3। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इसको हमें कैसे करना है। अब देखो क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा आना चाहिए की, यानी कि चाबी। अब देखो जो चाबी है वो हम किस पे लगाएंगे, चाबी डायरेक्ट दरवाजे पे तो लगाने से, चाबी हमारा कहाँ लगेगा, लॉक पे लगेगा। सेकंड नंबर पर ये आ गया। अब जो लॉक है वो हमारा किस पे होगा, दरवाजे पर होगा। थर्ड नंबर पर ये आ गया, और उसके बाद हमारा क्या होगा, रूम ओपन हो जाएगा। क्या होगा, रूम ओपन हो जाएगा। फिर हम रूम में लाइट या स्विच ऑन कर सकते हैं। तो हमारा क्या क्रम बना, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5 हमें दे रखा है बी ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन करने हैं, और अपना जो टाइप सेकंड है वो हम कल करेंगे, और टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है जो आज जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं। थोड़ा फर्स्ट चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ये आपका टाइप फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमें दे रखा है फर्स्ट नंबर पर आपको दे रखा है बुक, सेकंड नंबर पर आपको क्या दे रखा है, बुक को आप हिंदी में लिख सकते हो किताब। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पर दे रखा है पल्प, इसको आप बोलोगे लुगदी। थर्ड नंबर पर आपको क्या दे रखा है, टिम्बर, टिम्बर मीन्स होता है लकड़ी। और फोर्थ ऑप्शन में आपको दे रखा है जंगल, और फिफ्थ आपको दे रखा है पॉइंट में पेपर। ये आपको दे रखे हैं ऑप्शन। अब देखिए ये आपको दे रखे हैं पॉइंट। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है 2 5 1 4 3। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 3 2 5
बी ऑप्शन में देखा 3 2 5 1 4, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 4 3 2 5 1, और डी ऑप्शन में दे रखा है 5 4 3 1 2। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये आपका आज का टाइप फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम जो हमारा टाइप सेकंड है उसके क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या बनाना है, एक क्रम बनाना है। क्या हमारा क्रम बनेगा, देखो सबसे पहले हमारा क्या आया, सबसे पहले हमारा आएगा जंगल। ठीक है, तो जंगल से हमें क्या मिलेगा, जंगल से हमें मिलेगी लकड़ी, जंगल से हमें क्या मिलेगी, लकड़ी। 4 के बाद आपका आया 3। अब देखो 4 के बाद 3 आपको किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 के बाद आपका आएगा 3, उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद लकड़ी से हमारी क्या बनेगी, लुगदी, और लुगदी से आपका बनता है कागज, और कागज से बनेगी आपकी किताब। तो यही हमारा ऑर्डर फॉलो होगा। क्या ऑर्डर आया, 1 4 3, फिर उसके बाद 2 5 1, ये हमें दे रखा है सी ऑप्शन में, जो आपका करेक्ट आंसर है। ये थे हमारे जंबलिंग के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। आपका टाइप फर्स्ट कंप्लीट होता है। टाइप फर्स्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पॉइंट दिए होंगे, उस पॉइंट पे बेस्ट क्रम पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। आपको देखना होगा कि हमारा कौन सा एक सार्थक क्रम बन रहा है, और उस ऑप्शन को आप टिक करके आओगे, वही आपका जैसे राइट आंसर होगा। जो भी आप क्रम सही बना के आओगे वही आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऑप्शन टिक करके आओ वही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका सार्थक क्रम बनेगा वो आपका आंसर होगा। ये आपका टाइप फर्स्ट कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे स्टार्ट हमारा टाइप सेकंड, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट हमारे टाइप सेकंड के साथ।